बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि मेरा कोई वीडियो एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे अभी तक नहीं आया है। तो लीजिए, अब की बार हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है, कैसे होता है, कहाँ से आता है और इसका इलाज क्या है। यहाँ सबसे पहली ज़रूरी बात आप लोगों को समझनी बेहद जो ख़ास बात है वो ये है कि चिंता हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है, हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना चिंता के तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मामला तब खराब हो जाता है जब चिंता की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारी आम जिंदगी के अंदर किसी तरीके की रुकावट डालने लग जाता है। तब हमारा ध्यान आता है कि चिंता हमें तंग कर रही है। यहां आपको सबसे पहले यह समझना है कि चिंता कितने प्रकार की होती है। देखिए, चिंता होती तो मुख्य रूप से एक ही प्रकार की है, लेकिन उसकी मात्रा के आधार पर हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक अच्छी वाली चिंता का भाग होता है और जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वही चिंता हमारे लिए बुरी चिंता बन जाती है। तो पहले मैं अच्छी चिंता के बारे में बताता हूं। जब हमारी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी चिंताएं आती रहती है तो याद रखना, छोटी छोटी चिंताएं हमें मोटिवेट करती हैं, हमें उत्साहित करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमारे लिए लाइफ सेविंग होती हैं। हमें चिंता होती है तो हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसके कारण हमारी जान खतरे में नहीं आती है, हम अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो हमारे लिए चिंता बेहद खास होती है और चिंता हमें प्रेरित करती है। प्रेरित कैसे करती है? अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके मन के अंदर चिंता आती है, तो वो चिंता आपको पढ़ने के लिए मजबूर करती है, आपको ऊर्जा प्रदान करती है। इसी तरीके से अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इसकी चिंता जब आपके मन के अंदर आती है कि मैंने ज़िंदगी में कामयाब होना है, मैंने पैसा कमाना है, मैंने अपने पैरों पे खड़े होना है, अगर आपके मन में ये चिंता ना आए तो ये तमाम कार्य आप अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमारे लिए एक चिंता का स्तर हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी ये चिंता का स्तर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और जब ये चिंता का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम इसे एबनॉर्मल एंग्जाइटी के रूप में परसीव करने लग जाते हैं। एंग्जाइटी का वो लेवल जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा करने लग जाए, आपकी आम जिंदगी इससे प्रभावित होने लग जाए, तब हमें इसे कहते हैं कि अब ये चिंता जो है असामान्य चिंता यानी कि एबनॉर्मल एंग्जाइटी में तब्दील हो गई है। तो इसलिए हम मोटे रूप से कह सकते हैं एक नॉर्मल एंग्जाइटी होती है और एक एबनॉर्मल एंग्जाइटी होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि चिंता विकार कब बनती है। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल लोगों के अंदर भी चिंता होती है और चिंता होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये चिंता की मात्रा बढ़ जाती है तो ये चिंता का एक बीमार रूप इसका सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ में सभी जो दर्शक इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, जो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो चिंता से पीड़ित हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिसे हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, उससे पीड़ित होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चिंता का विकार में बदलना, अगर आपको 2, 4, 5 दिन चिंता रहती है, अगर आपको 1 हफ्ता चिंता रहती है, कभी चिंता हो गई फिर ठीक हो गई है, या आपको बीच बीच में चिंता होती रहती है, घबराहट होती रहती है, तो याद रखिएगा ये चिंता की बीमारी नहीं है। चिंता जो है वो आपको लगातार 6 महीने तक तंग करती रहे, सबसे बड़ी बात, और चिंता के अंदर आपको एप्रीहेंशंस होती रहे कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, आपको बेचैनी होती रहे, और इन तमाम चीज़ों के साथ चिंता की इतना ही मात्रा हो कि आपकी ज़िंदगी प्रभावित होने लगे, और साथ में कम से कम 3-4 फिजियोलॉजिकल सिम्टम भी हों, आपकी हाथों में हल्की हल्की कंपन पैदा होना, इसी प्रकार से और बहुत सारे शारीरिक लक्षण हैं। तो समझिएगा लगातार चिंता की बढ़ी हुई मात्रा बनी रहे, जिसके कारण आप आशंकित रहें, घबराए हुए रहें, हर समय मन के अंदर आता रहे कि कुछ बुरा होने वाला है, और ये 6 महीने तक होता रहे, और उसके साथ कुछ शारीरिक लक्षण जो चिंता के होते हैं वो भी हों। अगर ये सब कुछ हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि आप GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर से
प्रभावित हैं, उस बीमारी के आप शिकार हैं। अगर बीमारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चिंता की दो टाइप होती है। एक चिंता को हम बोलते हैं बाउंड एंजाइटी, एक चिंता को बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। जो चिंता के रोगी हैं वो ये चीज़ को बड़े बारीकी से समझेंगे, उन्हें अपनी बीमारी भी समझा जाएगी और वो बहुत जल्दी मेरे इस जो सेशन है आप लोगों के साथ, इसका उनको भरपूर फायदा भी होगा। मैं आपको कह रहा था कि चिंता दो तरह की होती है। एक चिंता बाउंड एंजाइटी होती है और दूसरी फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है। बाउंड एंजाइटी वो चिंता होती है जिसमें आपको पता होता है कि आपको चिंता किस बात से है। मान लीजिए कि आपको किसी डॉग से डर लगता है, या आपको ऊंचे स्थान से लगता है डर, या आपको बंद स्थानों से डर लगता है, या आपको किसी व्यक्ति विशेष से डर लगता है। अगर किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, किसी मौसम से, किसी माहौल से आपको डर लगता है और आपको पता है कि आपको इससे डर लगता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड एंजाइटी। ये आमतौर पे फोबिया में पाया जाता है। दूसरी तरफ है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। आपने वो शेर सुना होगा ना, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। मतलब जब आपको पता ना हो कि यार हो क्या रहा है, आपका दिल हर समय धड़क रहा हो, उसकी धड़कने की आवाज भी आपको आ रही हो, पेट में ऐसे बटरफ्लाईज और घबराहट हो रही हो, हर समय मन उखड़ा उखड़ा रहे, इरिटेबिलिटी रहे, आप छोटी छोटी बातों के ऊपर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, आपकी रात को नींद खुल जाए और लंबे समय तक आपको नींद ना आए, आपके हाथ पैरों के अंदर हल्की सी कंपन आ जाए, आपको खाना डाइजेस्ट होना भी बंद हो जाए, आपका ध्यान किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादातर टिक ना पाए, आपके व्यवहार के अंदर चंचलता आ जाए। अगर ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं और उसका कारण आपको नहीं पता है, तो इसे फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं। और ये फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी ही जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की विशेष पहचान है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी विशेष चीज से चिंता ना हो के आम तौर पे चिंता रहती है और चिंता का आपको पता नहीं चल रहा है, और अगर वो लगातार 6 महीने तक चिंता रह रही है और उसके कारण आपकी जिंदगी प्रभावित हो रही है, शारीरिक लक्षण भी हो रहे हैं, तो वो GAD है। अगर वो 6 महीने से कम बीच बीच में कभी आपको चिंता होती है, कभी नहीं होती है, कभी आप ठीक हो जाते हैं, तो याद रखिएगा आप चिंता विकार से बीमार नहीं हैं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है, जिसे हम एंग्शियस पर्सनैलिटी बोलते हैं, चिंताग्रस्त पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, वैसी आपकी पर्सनैलिटी हो। अगर आपकी चिंताग्रस्त पर्सनैलिटी है तो आप अगर अपना पास्ट देखेंगे तो बचपन से लेकर अब तक बीच बीच में कभी ना कभी आपको चिंता होती रहती होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप चिंताग्रस्त रहें क्यों। आज मैं आप लोगों के साथ जो सेशन कर रहा हूं, उस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को चिंता से निपटने के बहुत आसान तरीके बता रहा हूं। अगर आज का सेशन आप अच्छे तरीके से बैठकर देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे और इसे समझेंगे, तो अभी उठने से पहले पहले आपकी चिंता का निवारण हो चुका होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले आमतौर पे जब आप लोगों को एंजाइटी होती है तो होता क्या है। देखिए, एंजाइटी के टाइम आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कभी कभी आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हल्का फुल्का पसीना आने लग जाता है। देखिए, ये सब चीजें आम बात है। मैंने आपको बताया कि आपकी चिंता का एक लेवल तक चिंता होना बिल्कुल नॉर्मल है। मामला खराब होता है जब वो लेवल से ज्यादा चिंता हो जाती है और आपका शरीर उस चिंता को संभालने में असमर्थ होता है। तब आपके शिवरिंग जैसा कंपाना होने लग जाता है, दिल में बिना वजह का एक डर पैदा हो जाता है, इसे हम एप्रीहेंशन कहते हैं। वरी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और आपके मन के अंदर चंचलता पैदा हो जाती है। आप किसी भी एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लग जाते हैं, घर वालों से आपके छोटे मोटे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। रात को कभी कभी तो आपकी 3 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे नींद खुल जाती है और कमबख्त फिर वो लंबे समय तक आपको नींद नहीं आती है। तो चिंता से निपटने के लिए अब जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं इस सेशन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझेंगे तो आपकी चिंता बहुत जल्दी आपसे बाय बाय कह देगी, बढ़ी हुई चिंता।
नॉर्मल चिंता तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो ये बात आप लोगों को अब मैं जो समझाने जा रहा हूं, ये 3 बातें हैं, मुख्य रूप से आपने इन 3 बातों को समझना है। पहली बात, चिंता आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चिंता आप में होनी चाहिए। जब आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे मेरे सेशन के बाद, तो ऐसा हो सकता है कि आप में थोड़ी सी चिंता भी आएगी, तो आप सोचेंगे भाई चिंता फिर आ गई। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि चिंता की एक लिमिटेड मात्रा, चिंता की एक बिल्कुल ऑप्टिकल मात्रा हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो नॉर्मल एंग्जाइटी होती है और उतनी होनी चाहिए। तो ये बात आपको पहली समझनी है। दूसरी बात जो आपको समझनी है, ये देखिएगा, मेरी ये जो आप मेरे जो इंडेक्स फिंगर मेरी देख रहे हैं, समझ लीजिए ये कोई चाकू है और आपकी तरफ कोई चाकू जोर से आया आपकी आंख की तरफ, तो आपकी आंख की तरफ जैसे ही वो चाकू आएगा तो आप एकदम पीछे होंगे या आप उससे डरेंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि ये चाकू जो है, ये एंग्जाइटी है, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको डराती है, आपकी तरफ आती है। कभी वो आपके मुंह की तरफ आ रही है, कभी नाक की तरफ आ रही है। विभिन्न बातों को लेकर ये एंग्जाइटी रूपी चाकू आपकी तरफ बार बार आ रहा है। अब समझने वाली बात, अगर ये समझ आ गई तो अभी चिंता दूर। और ये बात ये है कि ये जो चिंता रूपी चाकू जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि बार बार आपकी तरफ आता है, याद रखना ये आपको छू नहीं सकता है। ये आपके मन से, आपके शरीर से, आपकी पर्सनैलिटी से हमेशा थोड़ा सा दूर रहेगा। ये कभी भी जिंदगी में आपको छू नहीं सकता है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आपकी चिंता अभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी विशेष बात चिंता की यही है कि जब हमारे कोई विचार डराने के लिए आता है तो हम उस विचार से डर जाते हैं। और ये विचार उस चाकू की तरह है जो आपकी तरफ आएगा तो सही, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये कभी आपको छू नहीं पाएगा। अगर आप लोगों ने ये बात को अच्छे तरीके से समझ लिया कि भैया ये चाकू है, ये आपकी तरफ आएगा लेकिन आपको कुछ कर नहीं सकता है, आपको नुकसान नहीं कर सकता है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उसी पल आपकी चिंता दूर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर चिंता का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि अब दिमाग को आपने मैसेज दे दिया कि भैया चिंता वाली बात कोई भी आ जाए, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो याद रखिए, फिर दोबारा से समझिएगा। पहली चीज बताई कि चिंता की एक मात्रा नॉर्मल होती है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। दूसरी बात आपको यह समझना है कि चिंता रूपी चाकू आपको बार बार डराएगा, लेकिन याद रखना ये कभी आपको छू नहीं सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तीसरी बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, वो बहुत ही आसान फार्मूला है। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस के अंदर इसके बारे में आप लोगों से बात की है। आप इसके ऊपर मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीखना है। हमारे पास मनोविज्ञान के अंदर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आरामदायक स्थिति में लाने के लिए तरह तरह किस्म की एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशंस हैं, जिसके बारे में मैं लगातार आपसे मिलता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। उसी में से एक विधि, बहुत आसान विधि है कि आपने अपनी मुट्ठी को बंद करना है और 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हाथ को बिल्कुल लूज कर देना है। लगभग 5-6 सेकंड ऐसे ही आपने इसको लूज रहने देना है। फिर दोबारा से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर हाथ को लूज कर देना है। ये एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने शरीर को रिलैक्स्ड कर सकते हैं। जो चिंता दूर भगाने का जो मंत्र आपको समझना है वो ये है कि आपके शरीर में 2 बातों में से एक ही बात घटित होगी। ये बिजली के ऑन ऑफ बटन की तरह है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। और इसमें क्या होगा, या तो आपको चिंता होगी और या आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होगी। दोनों चीजें कभी इकट्ठी घटित नहीं होंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि आप किसी भी तरीके से शवासन के माध्यम से, चाहे आप अपने किसी तरीके की मेडिटेशन के माध्यम से, चाहे आप अपने को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे म्यूजिक आते हैं उसके माध्यम से,
या किसी भी माध्यम से अगर आप अपने शरीर को, या जो मैंने अभी आपको मेथड बताया है मुट्ठी बंद करने वाला, इसके माध्यम से अगर आप अपने आप को रिलैक्स करना सीख लेंगे तो याद रखना, जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप में चिंता पैदा करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप में चिंता पैदा नहीं करता है। और जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है तब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा चल रहे होते हैं, और जब आप एंजाइटी में होते हैं, एंक्शस होते हैं, तब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से चल रहे होते हैं। अगर आप किसी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे तो एक मैंने आपको बताया कि दोनों चीजें, ये दोनों पार्ट एंटागोनिस्ट टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के विपरीत है। या तो आपको चिंता होगी या आपका शरीर ढीला होगा। अगर आपका शरीर ढीला हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आप में चिंता पैदा नहीं कर सकती है। इन 3 मेथड्स के माध्यम से आप चिंता को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड देता हूं करवा, आपने अपने दिमाग में इस बात को समझ लेना है कि चिंता बुरी नहीं है। चिंता की जब अत्यधिक मात्रा हो जाती है, और अत्यधिक मात्रा तो किसी भी चीज की खराब होती है, पहला यह समझना है। दूसरा यह समझना है कि चिंता रूपी चाकू आपकी तरफ आएगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, लेकिन आपको कभी छू नहीं सकता है। ये दूसरी बात समझनी है। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जो समझने वाली वो ये है कि या तो आपका शरीर रिलैक्स्ड रहेगा या आप चिंता में रहेंगे। अगर आपने अपने शरीर को रिलैक्स्ड करना सीख लिया है तो फिर चिंता भी आपकी छूमंतर हो जाएगी। चिंता के बारे में आपको मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं कि जब आप लोगों को चिंता हो तो डरिएगा मत। आप अपना ध्यान किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, किसी काम के ऊपर लगाइएगा। हाँ, हालांकि चंचलता के कारण आपका ध्यान वहाँ पे लग नहीं पाएगा, लेकिन आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं उसको लगाने की आप कोशिश कीजिएगा। शरीर को ढीला रखने की कोशिश कीजिएगा, मसल्स को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई है। अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। बीमारियों को ही नहीं बल्कि बीमारियों को दूर रखना भी मानसिक स्वास्थ्य का एक भाग है। हमारे शरीर के अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बहते हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, इसी तरीके से गाबा है। देखिए, डोपामाइन जो है बेसिकली हम लोगों को नशेड़ी बनाने में हमारी सहायता करता है, एडिक्ट बनाता है हमें, और स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक गंभीर मानसिक बीमारी के अंदर भी वो अपना योगदान देता है। सेरोटोनिन जो है ये हमें हैप्पीनेस का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हम उदास हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाए तो हम मैनिक हो जाते हैं। तो सेरोटोनिन की भी एक लिमिटेड मात्रा हमारी बॉडी में चाहिए। इसी प्रकार से हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है गाबा। ये बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके सही ढंग से काम ना करने से हम लोगों के अंदर एंग्जाइटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी तो सभी में होती है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा इसी के कारण पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बदलाव लाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी ये एक्सरसाइजेज बताई हैं, इनका उपयोग कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर रोशनी वाले स्थान पे रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। और अगर आपको कभी ऐसी हालात हो जाए कि भाई चिंता का दौरा ही आपको पड़ गया है, तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल आंखें बंद करके स्थिर होकर बैठ जाएं और अपना ध्यान किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा और सोचिएगा कि वो मैंने जो अभी आपको चाकू बताया है, नाइफ बताया जो आपकी तरफ आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। आराम से बैठे रहिए। अगर आप स्थिर होके 5 मिनट भी बैठे रहेंगे तो एंग्जाइटी धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाएगी, क्योंकि जब एंग्जाइटी होती है तो वो आपके शरीर के अंदर उतावलापन पैदा कर देती है, घबराहट पैदा कर देती है। कभी आप इधर उठ के जाते हैं, कभी उठ के इधर जाते हैं, तो आप टिक के नहीं बैठ पाते हैं। अगर आप थोड़ी देर उसका उलट व्यवहार कर दें, मतलब आप टिक के बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, धैर्य में बिल्कुल बैठ जाएं, तो याद रखिएगा कि वो चिंता धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। तो आपने बड़े इत्मीनान से सारी बातों को समझा है, इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखिएगा, ये कोई बातें ऐसी बातें नहीं हैं जो कहानियां हैं किताबों से। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो दुनिया भर के अंदर मनोवैज्ञानिक
चिंता को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इनको अपने हिसाब से, अपने अनुभवों के आधार पर आप लोगों के लिए विशेष रूप से इस रूप में मैं लेकर आया हूं। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।